हेलो दोस्तों, क्या हाल है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना चैप्टर खत्म किया था, कौन सा, बिल ऑफ एक्सचेंज का। और आज की क्लास में हम लोग अपना एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और जिसका नाम है फाइनल अकाउंट या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये जो चैप्टर है जिसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। होता क्या है, पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेंगे, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्या, फाइनल अकाउंट। वाई दिस इज फाइनल अकाउंट, क्यों इसको फाइनल अकाउंट बोला जाता है, क्यों ये फाइनल अकाउंट है। रीजन कि अभी तक जो भी हमने पढ़ा है, बचपन से अभी तक हमने जो भी पढ़ा, बचपन इन सेंस वो वाला बचपन नहीं, बचपन इन सेंस के 11th में हमने जो अकाउंट्स का बचपन शुरू करा था, तब से अभी तक हमने क्या पढ़ा, बेसिक चीजें पढ़ा। एज अ बिजनेसमैन की अगर बात करें तो हमें उससे कोई मतलब नहीं कि क्या होता है अकाउंट्स में, नहीं होता, उसको तो सिर्फ अपने बिजनेस से मतलब। बट एज अ अकाउंटिंग प्रोफेशनल ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने बिजनेसमैन को या हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको तरीके से गाइड करना। तो उसके लिए हमारे को सारे चीजों का नॉलेज होना चाहिए। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि भाई कोई भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन होता है मॉनेटरी टर्म्स में, तो उसको हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, जर्नल एंट्री के नाम से, या फिर उसके जगह पे एक और अल्टरनेट ऑप्शन बनता था, क्या, सब्सिडरी बुक्स। हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं फर्स्ट टाइम, उसके बाद यहाँ से लेजर पोस्टिंग एंड देन ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद में कई चीजें सामने आती है। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद में हमें ये देखना होता है कि भाई हमने जो बनाया उसमें सही है नहीं है, कुछ गलत है। गलती अगर पता चलता है ट्रायल बैलेंस में तो उसका हम लोग सुधार करते हैं, कैसे, रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करके। हमारा जो कैश बुक का बैलेंस और बैंक का बैलेंस, उन सबको रेक्टिफाई नहीं, रिकंसाइल करते हैं हम लोग कि भाई दोनों का मैच कर रहा है बैलेंस, नहीं मैच कर रहा है तो उसका वजह क्या है। तो उसके लिए एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं जिसको हम लोग बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बोलते हैं। अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो हमारे पास हमारे बिजनेस में जो एसेट्स है उनको डेप्रिशिएट करना होता है, और उससे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस को इफेक्ट पड़ता है। हमारा बिजनेस का जो लॉस है या जो प्रॉफिट है वो कम और ज्यादा होता है, जिसके वजह से एक्चुअल हम अपने प्रॉफिट या लॉस का असर्टेनमेंट कर पाते हैं। वो हमने निकालने का सीखा कहाँ पर, डेप्रिसिएशन में। लेकिन कोई भी बिजनेसमैन जब बिजनेस करता है तो उसका मेन मोटिव क्या होता है ना, फिर पूरे साल बिजनेस किया, खरीदा बेचा, ये काम किया, वो काम किया, सब किया। एट द एंड भाई उसको भी तो ये पता होना चाहिए ना कि भाई पूरे साल में जो हमने किया है उसमें हमारे को क्या फायदा हुआ या क्या नुकसान हुआ। क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। सही डायरेक्शन मीन्स व्हाट, सही डायरेक्शन मीन्स कि हमने जो अपने बिजनेस में डिसीजन लिया, क्या वो हमारे लिए फ्रूटफुल है या लॉस हो रहा है। अगर लॉस मेकिंग डिसीजन था हमारा तो अभी उसको हम क्विट कर दें और अपने अपने गलती को सुधारें, और अगर सही जा रहे तो उसको और हम इंप्रूव करें। तो ये सब कुछ पता करने के लिए तो तभी पता चल पाएगा जब एट द एंड हम उसका प्रॉफिट और लॉस असर्टेन करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस असर्टेन होगा कैसे, तो उसी के लिए हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट, क्योंकि यही आपको फाइनली बताएगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, आपके फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में कि आपका बिजनेस का क्या पोजीशन है। ठीक है, तो यहां पे फाइनल अकाउंट में होता क्या है, जितने भी ट्रायल बैलेंस में हमने लेजर अकाउंट्स बनाए, भाई लेजर बनाया था, लेजर को हमने ट्रांसफर किया कहां पे, उसके बैलेंसेस को हमने ट्रायल बैलेंस में लिखा, डेबिट वाले को डेबिट साइड में, क्रेडिट वाले को क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे जितने भी लेजर हेड्स थे उन सारे हेड्स को हम इस तरीके से सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं, जिससे कि हमें दो चीजें मिलता है। मैंने क्या बोला कि जो भी ट्रायल बैलेंस में हमने जो ट्रायल बैलेंस बनाया था और इस ट्रायल बैलेंस में जितने भी हमारे लेजर अकाउंट्स थे, इस लेजर अकाउंट्स का बैलेंस जो था, हेड्स जो था, इसको हमने यहाँ पे रखा था। इनको हम इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके, सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज करके एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं, जिससे हमें ये जो स्टेटमेंट तैयार होता है ना, इस स्टेटमेंट से दो चीजें सामने आती हैं। क्या, एक तो हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या रहा, भाई फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करेंगे हम लोग, और दूसरा कि हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या रहा, फाइनेंशियल पोजीशन क्या रहा। ये दो चीजें हमें ये स्टेटमेंट बताता है, और इसी स्टेटमेंट को हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को बताने के लिए हम एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं, फिर इसके अंदर जिसे हम लोग इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं, इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं। और फाइनेंशियल पोजीशन को बताने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको हम लोग बैलेंस शीट बोलते हैं।
क्या, बैलेंस शीट। पक्की बात है। अब बनता कैसे है, क्या है, नहीं है, देखो जब मैंने आपको जर्नल प्रॉपर पढ़ाया था और उसमें आपको मैंने क्लोजिंग एंट्री सिखाया था, दोबारा से यहाँ पे क्लोजिंग एंट्री का रोल है, बट मैं दोबारा से आपको नहीं बताऊंगा। रीजन कि एक बार मैंने बताया हुआ है, बस हिंट दूंगा इन डेप्थ समझने के लिए आपको। फिर से अगर आपने नहीं देखा तो जर्नल एंट्री में, वहां पे जब जनरल प्रॉपर में सब्सिडरी बुक्स में जो जनरल प्रॉपर चैप्टर है आपका, उसमें जाकर आप देख सकते हैं बकायदा। यहाँ पे बस मैं हिंट दूंगा भाई, जितने भी लेजर अकाउंट्स हमने बनाए, ये लेजर अकाउंट्स किन किन कैटेगरीज के हो सकते हैं, या तो ये क्या होंगे, या तो ये आपके नॉमिनल नेचर के होंगे, वन बाय वन देखे जरा, पर्सनल नेचर के होंगे, चलो, या तो ये पर्सनल नेचर के होंगे, या फिर ये रियल नेचर के होंगे, या फिर ये नॉमिनल नेचर के होंगे। इन्हीं 3 टाइप्स के लेजर होते हैं, अकाउंट्स होते हैं। तो जितने भी लेजर अकाउंट्स हमने बनाए उनका यही क्या हो सकता है, इन्हीं 3 कैटेगरीज में हो सकते हैं। तो जितने भी नॉमिनल नेचर के अकाउंट्स होते हैं ना, इनको हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं कहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट में, या फिर ट्रेडिंग में जाएगा, या फिर इसलिए और लिखा मैंने, ट्रेडिंग में जाएगा, या फिर आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। इसके अलावा आपके बचे पर्सनल अकाउंट, आपके बचे रियल अकाउंट, ये दोनों आपके बैलेंस शीट में चले जाते हैं। तो भाई अपने आप तो उठकर जाएंगे नहीं ना, अपने आप तो उठकर ना तो बैलेंस शीट में जाएंगे और ना ही आपके ट्रेडिंग अकाउंट या पीएनएल अकाउंट में जाएंगे। इसको वहां पे ले जाने के लिए हम एक क्लोजिंग एंट्री पास करते हैं। जो डेबिट का आइटम है ना, उसको क्रेडिट करके हम खत्म करते हैं, जो क्रेडिट का आइटम है उसको डेबिट करके खत्म करते हैं, और एट द एंड हम इसको अपने अपने जगह पे पहुंचाते हैं। और जो पीएनएल का है उसको पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं, जो ट्रेडिंग का उसको ट्रेडिंग में ट्रांसफर करते हैं। इसको हम लोग क्लोजिंग एंट्री बोलते हैं। और इन्हीं एंट्रीज के बेसिस पे फाइनली हम बनाएंगे अपना इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट में फिर हमें 2 चीजों को बनाना पड़ता है, जैसा कि अभी हमने देखा उधर। एक तो आएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट, एक आएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट, और दूसरा आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन दोनों में होता क्या है समझे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट में डिफरेंस क्या है, दोनों जनरली एक ही साथ बनाया जाता है। एक पहला पार्ट होता है आपका ट्रेडिंग और दूसरा पार्ट होता है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब है कि बिजनेस में हमने जो भी सामान परचेज किया है और उस सामान को बेचने के लिए उसको बेचने के कंडीशन में बनाया होगा हमने। अब जरूरी नहीं कि मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा हूं मैं नॉर्मल बिजनेस की भी बात कर रहा हूं, ट्रेडिंग कंसर्न की भी बात कर रहा हूं, जो सिर्फ खरीद बिक्री करते हैं। तो भाई खरीदा आपने, तो उसको बेचने के लिए आप अपने दुकान पर लाओगे, तो उसको बेचने के लिए क्या गाड़ी का किराया दोगे, लेबर का वेजेस दोगे, जो लाया ले गया, लोडिंग किया, इन सब चीजों के लिए। यानी कि सिंपली हम कह सकते हैं कि उस रॉ मटेरियल को या उस गुड्स को बेचने के लिए जो भी हम बेचने के लिए खर्चे नहीं, उस गुड्स को बेचने लायक बनाने के लिए जो भी हम खर्चे करते हैं ना, वो डायरेक्टली एसोसिएटेड होते हैं हमारे किससे, बिजनेस से। तो उसको हम लोग ट्रेडिंग एक्सपेंसेस या ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं। पक्की बात है। और जब बेचने के लिए जो भी खर्चे हम करते हैं, अपने बिजनेस को बूस्टअप करने के लिए या बेचने के लिए जो भी खर्चे करते हैं, उसको हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं, और वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट होता है, ट्रेडिंग का पार्ट नहीं होता है। इसमें जनरली क्या क्या आता है ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट को समटाइम्स गुड्स अकाउंट भी बोला जाता है। रीजन कि गुड्स से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन है ना, आपके यहीं पे रिकॉर्ड होते हैं जनरली, एक्सेप्ट सम एक्सेप्शनल केसेस, बाकी सब यहीं पे रिकॉर्ड होते हैं आपके। तो इसलिए इसको जनरली गुड्स अकाउंट भी बोला जाता है। और यहाँ पे आपको क्या निकलेगा, यहाँ से आपका जो फाइनल आएगा, जब बैलेंसिंग करेंगे ना, तो यहाँ पे जो बैलेंसिंग करेंगे तो या तो भाई डेबिट बैलेंस ज्यादा होगा या फिर क्रेडिट बैलेंस ज्यादा होगा। अगर डेबिट बैलेंस ज्यादा है और क्रेडिट बैलेंस कम है तो इट मीन्स कि आपका लॉस हो गया है, और अगर क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है तो आपका प्रॉफिट हुआ है। पक्की बात है। क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है और तो इसका मतलब क्या, प्रॉफिट हुआ, और डेबिट बैलेंस ज्यादा है तो इसका मतलब लॉस हुआ है। क्यों सर, ये क्या है, नॉमिनल अकाउंट। अभी मैंने आपको बताया, अच्छा नहीं बताया तो देखो, ये जो होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट, ये दोनों नॉमिनल नेचर के अकाउंट होते हैं। और नॉमिनल का रूल आपको मालूम होगा कि नॉमिनल का रूल क्या है।
कि डेबिट ऑल द लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, भाई जितने खर्चे या जितने नुकसान है ना उसको डेबिट कर डालो, और जितने गेन है प्रॉफिट है उसको क्रेडिट कर डालो। तो भाई क्रेडिट में क्या है, हमारे फायदे या इनकम है, तो इनकम ज्यादा होगा और खर्चा कम होगा तभी तो प्रॉफिट होगा ना, लेकिन खर्चा ज्यादा इनकम कम है तो इट मीन्स कि ये लॉस हो गया। क्लियर बात। तो दोनों में यही चीजें हैं, दोनों का कॉन्सेप्ट भी ऐसा ही है। अब यहाँ पे या तो ग्रॉस लॉस आएगा या ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, दोनों को हम ट्रांसफर कर देते हैं कहाँ पे, या तो ग्रॉस लॉस होगा या ग्रॉस प्रॉफिट, जो भी होगा इसको हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होता क्या समझेंगे, उसके लिए भी बिजनेस में सिर्फ खरीद बिक्री के अलावा और भी कई चीजें जो बिजनेसमैन अपने बिजनेस को बूस्ट अप करने के लिए, अपने बिजनेस को चलाने के लिए करते हैं, जो कि हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में कवर नहीं हो पाता है। तो उन सब को कवर करने के लिए कहां पे वो जाते हैं, पीएनएल अकाउंट में जाते हैं। तो हमें पीएनएल अकाउंट भी बनाना जरूरी होता है, तो वहां पे हम इसको ले जाते हैं। अब भाई प्रॉफिट आ गया, अब उसमें से कुछ प्रॉफिट में से ना अभी भी कुछ खर्चे जो डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द बिजनेस नहीं है, इनडायरेक्टली है, तो जब इसको हम इसमें से लेस कर देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट में से उन खर्चों को जब हम लेस कर देंगे तो फिर वो नेट प्रॉफिट कहलाता है। और वो कहां पे निकलता है, वो आता है आपका पीएनएल अकाउंट में, क्या, नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो यहां पे हम सिंपली कह सकते हैं कि भाई यहां पे ना सारे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस को कवर करते हैं, और क्या भाई यहाँ पे हम लोग परचेजेस को कवर करते हैं, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक को हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को कवर करते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को। ठीक है, और यहाँ पे इसके क्रेडिट साइड में जैसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसी तरीके से डायरेक्ट इनकम जो होता है उसको कवर करते हैं, और यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम को हम लोग कवर करते हैं। सिंपल है। अब आगे चले समझे जरा। अब इन दोनों का बनाने का, या हम ये कहें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने का मोटिव क्या है, फायदा क्या होता है हम लोगों को, तो भाई कई सारे फायदे हैं। पहला फायदा मैंने आपको वैसे ही बता दिया कि भाई प्रॉफिट है या नहीं है उसको हम देखने के लिए निकालते हैं। दूसरा चीज, भाई प्रॉफिट है या नहीं है इसी के बेसिस पे तो हम अगर टैक्स देंगे इनकम टैक्स में, तो टैक्स भी तो कैलकुलेशन उन्हीं प्रॉफिट के ऊपर होगा। तो उसको हम कैसे पता कर पाएंगे भाई, जब तक हम अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार ना करें, जब तक अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार ना करें, हम अपना इनकम टैक्स भी पेमेंट नहीं कर सकते हैं। ये हो गया। दूसरी चीज कि भाई हमारा बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन बताएगा, हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताएगा, और हम अपने बिजनेस में अपने आप से कंपैरिजन कर सकते हैं कि भाई पिछले साल इस पीरियड में, किसी एक पार्टिकुलर पीरियड को उठाकर कि पिछले साल इस मंथ में हमने ये बिजनेस किया था, इस साल के इस मंथ में हमारा ये बिजनेस है, ये ग्रोथ हो रहा है या हम डाउनफॉल में जा रहे हैं। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और जिसमें ये हमें क्या करता है, हेल्प करता है। पक्की बात है। अब देखिए जरा क्या क्या आता है, फॉर्मेट क्या होता है, उसके लिए हम देखें आपके साथ है ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। देखिए ट्रेडिंग अकाउंट इस तरीके से बनता है। सबसे ऊपर डालेंगे क्या, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, मैं एग्जांपल के लिए डाल रहा हूं 2020। क्वेश्चन में जो होगा वो हम डालेंगे फिलहाल। तो 31 मार्च 2020, भाई ऐसा क्यों लिखा है फॉर द ईयर एंडेड, मतलब इसका ये है कि इसमें आपने, ये भी एक अकाउंट ही है डेबिट क्रेडिट, लेकिन इसमें ना दो चीजें मिसिंग है आपको अगर दिखे तो, एक डेट का कॉलम, एक एलएफ का कॉलम, दोनों साइड से मिसिंग है। क्यों, रीजन कि ये किसी एक डेट पे बन रहा है, पूरे अकाउंटिंग पीरियड के लिए बन रहा है, एक डेट पे नहीं पूरे अकाउंटिंग पीरियड के लिए बन रहा है, किसी एक डेट का नहीं बन रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे डेट का कॉलम नहीं देते हैं। पक्की बात है, सब इसी डेट पे आ रहा है, सब अलग अलग जगह से आ रहा है यहाँ पे कंपाइल होकर। और दूसरी चीज, ये किसी लेजर अकाउंट से नहीं बनाया जा रहा है कि हम यहाँ पे लेजर फोलियो या जनरल फोलियो हम डालेंगे, समझे ना। तो यहाँ पे हम लेजर फोलियो नहीं डाल सकते क्योंकि किसी लेजर से नहीं आया है, ये ट्रायल बैलेंस से आया है, तो इसलिए यहाँ पे ऐसा होता है। क्या क्या होते हैं, जैसे मैंने बताया ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, परचेज में से हम लेस कर देंगे रिटर्न, अगर हमने कोई रिटर्न किया है तो, और साथ ही उसको दूसरे नाम से हम जानते हैं क्या, रिटर्न आउटवर्ड के नाम से। वेजेस, वेजेस की एक कहानी है, जैसे क्या भाई, तो वेजेस डायरेक्टली होता है क्या, एसोसिएटेड विद द बिजनेस, इसलिए इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हैं। लेकिन अगर इसके जगह पे लिखा हो वेजेस एंड सैलरी, देन हम कहाँ इसको डालेंगे भाई, तब भी हम पहले वाले को कंसीडर करेंगे और इसको डालेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में ही। लेकिन अगर लिखा हो सैलरी एंड वेजेस, तो कहाँ डालेंगे हम, सैलरी एंड वेजेस की बात है, कहाँ डालेंगे इसको हम, तो ये चला जाएगा आपके पीएल के पार्ट में। पक्की बात है।
उसके बाद आता है स्टोर्स कंज्यूम्ड। इट मीन्स व्हाट? स्टोर्स कंज्यूम्ड का देखिए हमारे बिजनेस में कई सारे मशीनरी होते हैं जिसके मेंटेनेंस के लिए हमें ऑयल, ग्रीस, कॉटन ये सब आप यूज करते हैं, तो वो भी क्या है? स्टोर कंज्यूम कर रहा है ना कुछ, तो इसको भी हम यहाँ पे दिखाते हैं, डायरेक्टली एसोसिएटेड है तो इसमें आएगा आपका। ठीक है, कैरेज इनवार्ड या कैरेज ऑन परचेजेज, ये तीन नाम से हम लोग जानते हैं। इसका मतलब क्या है? सामान हमने खरीदा, उसको मंगवाने के लिए जो किराया वगैरह दे रहे हैं ना, कैरेज, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। गैस, फ्यूल, पावर मशीन में जो लगता है उसकी बात हो गई। फ्राइट एंड कार्टेज, किराया, ये भी है, गाड़ी का किराया हो गया, सामान मंगवा उसका फ्राइट का किराया होगा, ये सब की बात कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में कई सारे एक्सपेंसेस आ जाते हैं, उन सब की बातें यहाँ पे होंगी। जैसे कि अगर हमने कोई सपोज दैट कि गार्ड रखा है स्पेशली फैक्ट्री के लिए, बिजनेस में फैक्ट्री के अंदर रखा है देखने के लिए, तो वो आपके इसके अंदर आ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग में। और भी कई सारे मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपेंसेस है, वो सब इधर आएंगे। फैक्ट्री एक्सपेंसेस जैसे लाइटिंग हो गया, रेंट हो गया, डॉक चार्जेस या क्लियरिंग चार्जेस का क्या मतलब है? डॉक चार्जेस मतलब कि जब हम कोई सामान बाहर से मंगवाते हैं तो जो गाड़ी शिप से आता है अगर, और शिप जहां पर रुकता है उसको हम लोग डॉकयार्ड बोलते हैं। और सामान उतरने के बाद ऐसा नहीं कि वो उतरा और आपकी गाड़ी वहां पे खड़ी की उठा कर लेकर चलिए। कई समय ऐसा होता है कि ऐसे टाइम पे आता है कि आपको वहां पे अपने सामान को रुकवाना पड़ेगा, सामान उतरेगा, वहां रुकेगा, कुछ टाइम के बाद गाड़ी आएगा, जाएगा, तो जितने टाइम के लिए आप रोक रहे हो ना उतने टाइम के लिए आपको वहां का चार्ज देना पड़ता है, तो डॉक चार्जिंग या क्लियरिंग चार्जेस के नाम से उसको जाना जाता है। हम बाहर से मंगाने रहे तो कस्टम ड्यूटी के नाम से जानेंगे। रॉयल्टी का मतलब है कि हमने किसी का कोई लाइसेंस लिया है, कोई पेटेंट लिया है और उससे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें उसको रॉयल्टी पे करना पड़ता है। तो ये भी हमारे बिजनेस से डायरेक्टली एसोसिएटेड है। जैसे कि मैंने कोई डिजाइन तैयार किया, किसी सॉफ्टवेयर का डिजाइन तैयार किया अकाउंटिंग का, और मैंने सामने वाले को बेचा, मतलब कुछ लोगों को लाइसेंस दिया यूज करने का, तो मैं ऑनर तो मैं हूं ना। अब आप लाइसेंस लेकर काम तो कर रहे हो, बिजनेस अर्न कर रहे हो इससे, लेकिन उसका रॉयल्टी आप मेरे को दोगे। लेकिन जनरली लाइसेंस सेल आउट होता है, उसका जो लाइसेंस होता है कुछ टाइम पीरियड के लिए सेल होता है सॉफ्टवेयर वगैरह का। रॉयल्टी जनरली आपके बुक्स वगैरह पे दिखते हैं या फिर आपके पेटेंट वगैरह पे दिखता है। ठीक है, उसके बाद अगर क्रेडिट साइड ज्यादा रहा, जैसे कि मैंने पहले बताया, तो आपका क्या आएगा? ये ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। और अगर डेबिट साइड ज्यादा रहा तो आपका ग्रॉस लॉस आएगा। इधर आएगा सेल्स, और लेस कर दें हम लोग सेल्स रिटर्न तो नेट सेल आएगा। और क्लोजिंग स्टॉक जो कि हमेशा आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर में दिखता है। रीजन मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि ये कब बनता है? ये बनता है बाद में, ट्रायल बैलेंस के बनने के बाद में फिजिकल वेरिफिकेशन के बेसिस पे बनता है, इसलिए हम लोग इसको बाहर लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक को। क्लियर बात? तो देखिए जरा इसके बेसिस पे क्वेश्चन देखते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्लियर करते हैं। देखिए, प्रिपेयर्ड अ ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस। ये बैलेंसेस दिए गए, इससे हम लोगों को एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। तो चले भाई बना ले ट्रेडिंग अकाउंट। आज जो ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ किसका है? ये क्या हो गया भाई? ठीक है, किसका भाई? किसी का नाम दे रखा है क्या? नहीं दे रखा है। चलो तो सीधा ट्रेडिंग अकाउंट लिखते हैं। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 20। पक्की बात है। क्या क्या आएगा देखें, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक की हम बात करेंगे। टू ओपनिंग स्टॉक फॉर्मेट भाई देखो मैंने नहीं बनाया है, मतलब ढंग से आप बना लेना। टू ओपनिंग स्टॉक कितना है भाई? ओपनिंग स्टॉक हमारा 2 लाख रुपए। बस आपको देखना है, प्रैक्टिस अभी आपको नहीं बनाना, जस्ट मैं बना रहा हूं, बस आपको फॉलो करना, देखना है कि मैं क्या कर रहा हूं। उसके बाद आपके क्या? परचेजेस, तो परचेजेस को डालें, टू परचेजेस। ध्यान रखें जब भी परचेज और आप सेल लिखे ना तो उसके नीचे एक लाइन छोड़ दे या सर्च करें कि इससे रिलेटेड एक एडजस्टमेंट जरूर होगा, क्या? लेस करने का। ठीक ना? तो टू परचेजेस कितना दे रखा भाई? 10 लाख है परचेज का, और पक्का इसका रिटर्न वगैरह होगा, तो इसको हम लोग अभी बाहर छोड़ते हैं। उसके बाद क्या? सेल्स, सेल्स इधर आएगा, बाई सेल्स क्रेडिट का पार्ट है, इनकम है हमारे लिए। तो
25 लाख, इसके लिए भी एडजस्टमेंट होगा ही होगा, इसलिए इसको ही बाहर रखेंगे हम लोग। उसके बाद क्या है, फ्राइट एक्सपेंसेस हमारा, तो एक लाइन छोड़कर आ जाओ यहाँ पे। फ्राइट, फ्राइट कितना है हमारा भाई, 32,500, 32,500। ओके, उसके बाद क्या है, वेजेस, तो 2 वेजेस, वेजेस कितना है, 2 वेजेस 1,50,000, 1,50,000। ध्यान देंगे अभी हम लोग एक क्लास, बस आपको ध्यान देना, अभी कुछ और हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे अपना। तो इस क्वेश्चन के साथ साथ और भी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। क्या फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री का पार्ट है ना, तो ट्रेडिंग में जाएगा। क्या फैक्ट्री लाइटिंग कितना है, फैक्ट्री लाइटिंग 54,000। उसके बाद कोल टू कोल गैस एंड फ्यूल कितना है, कोल गैस एंड फ्यूल, अच्छा वाटर है, एंड वाटर कितना भाई, 11,000। अब देखा आ गया परचेज रिटर्न, वापस कर दो कितना, 60,000, लेस कर दे, लेस रिटर्न कितना, 60,000, 9,40,000। उसके बाद देखिए क्या है, सेल्स रिटर्न कितना है भाई, सेल रिटर्न में 1 लाख है सेल्स रिटर्न, तो इधर से हम लेस कर दे भाई, लेस लेस कितना, रिटर्न में सीधा लिख रहा हूं, आप लिख सकते हो रिटर्न इनवर्ड रिटर्न आउटवर्ड कितना, 1 लाख रुपए, कितना बचेगा, 24 लाख रुपीज। ओके, और क्या है, कैरेज ऑन परचेजेस, यानी कि इधर का खर्चा है ये, टू कैरेज ऑन परचेजेस कितना भी, टू कैरेज ऑन परचेजेस में 40,000। उसके बाद क्या है, फैक्ट्री रेंट, चलो और कैरेज ऑन सेल्स, सॉरी कैरेज ऑन सेल्स, इसका ध्यान देंगे आप जरा। कैरेज ऑन सेल्स ये सेलिंग एक्सपेंसेस और ये हमारे सेलिंग ओवरहेड में जाते हैं, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है, हमारे ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट नहीं है। ऑफिस रेंट ये भी हमारे ट्रेडिंग का पार्ट नहीं है, बिजनेस का पार्ट है, लेकिन किसका, पीएल का पार्ट है। तो नेक्स्ट क्या बचता है, फैक्ट्री रेंट, तो आ जाओ भाई टू फैक्ट्री रेंट, टू फैक्ट्री रेंट कितना, फैक्ट्री रेंट 2,20,000, 2,20,000। और इन सब को हम अगर ऐड करें तो हमारा एक्चुअल यहां पे आएगा क्या, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। देखेंगे अब ऐड करें इधर, और एक और चीज अभी हमारा छूट रहा है, क्या, क्लोजिंग स्टॉक ये रहा कितना भाई, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट रुपीज 3 लाख, 3 लाख का इसका वैल्यूएशन हुआ है, तो डाल दे जरा क्लोजिंग स्टॉक बाई क्लोजिंग स्टॉक कितना भाई, 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपीज। टोटल देखे 27 लाख रुपीज, पक्की बात है। इधर भी आना चाहिए कितना, 27 लाख रुपीज। और हमने कितना है लेस, ये टोटल ऐड करेंगे जरा, डेबिट कॉलम पूरा का पूरा ऐड करें। सबसे पहले 2 लाख प्लस है 9,40,000, प्लस कर दे हम लोग कितना, 32,500, प्लस कर दे 1,50,000, प्लस कर दे 54,000, प्लस 11,000, प्लस 40,000, और प्लस 2,20,000। टोटल आ गया हमारा क्या, 16,47,000, 16,47,500 ये आया टोटल इसका। और इसका टोटल कितना आ रहा भाई, 27 लाख रुपए, यानी कि क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन या एक्सीड डेबिट साइड। तो इसका मतलब कि इनकम ज्यादा है, खर्चे कम है, मींस प्रॉफिट हुआ है, पक्की बात है। कितना हुआ है, तो इसको हम लेस करेंगे तो हमारा आ जाएगा एक्चुअल प्रॉफिट, लेस कर दे 27 लाख में से, तो आ गया 10,52,500, 10,52,500 का हमारा क्या आ गया, ये प्रॉफिट आ गया, पक्की बात है। तो आओ भाई डाले यहां पे हम क्या, 2GP ग्रॉस प्रॉफिट कितना, 10,52,500, और ब्रैकेट में हम क्या डालते हैं, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है। नेक्स्ट देखे जरा, अब यहां पे एक चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा, ध्यान से बिल्कुल सुनना, चूंकि आगे ये बहुत हेल्प करने वाला है।
फॉर्मूला रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बस समझना अभी थोड़ा सा आपको। देखिए अभी हमने ये बनाया ट्रेडिंग अकाउंट। अब आप इसमें देखें कि हमने जो भी यहाँ पे लिखा है इसमें क्या है, इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी खर्चे हमने यहाँ पे लिखा है, एक तो इसमें आपका ओपनिंग स्टॉक आ गया, दूसरा इसमें परचेजेस आ गया, वो भी कौन सा, नेट परचेजेस, मतलब परचेज लेस रिटर्न, यानी कि क्या नेट परचेज आपका आ गया इसमें। अब बाकी चीजें क्या है, ये इसी परचेजेस आइटम को सेल करने के लिए हमने खर्च नहीं किया है, हमने इसको सेल करने लायक बनाने के लिए खर्च किया है। जैसे कि बेचने के लिए हमने वेजेस रखा, लेबर रखा, इसको वेजेस दिया, बेचने के लिए नहीं, लाने के लिए, या फिर उसको पैक करने के लिए रॉ मटेरियल था तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में था तो मैन्युफैक्चर करने के लिए, या हमने रेंट दिया है, फ्राइट दिया, कार्टेज दिया, ये सब क्या है, हमारे ट्रेडिंग का पार्ट है। तो इन सब खर्चों को हम ये कहें कि भाई हमने इतने का सामान बनाया बेचने लायक, सुनना, इतने का सामान बनाया बेचने लायक, कितने में का भाई, तो परचेज, पहले से मेरे पास कुछ सामान था और मैंने परचेज कर लिया, उस पर और इतना खर्च करके इसको मैंने बनाया बेचने लायक, जिसमें से इतने का सामान बेचकर, जिसमें से अगर इसमें से मैं क्लोजिंग स्टॉक हटा दूं तो ये क्लोजिंग स्टॉक इसी का पार्ट है ना भाई, जो सामान हमने बनाया उसी में से तो बचा है ना अभी हमारे पास। तो मैं ये कह सकता हूं कि इतने का सामान बनाया मैंने बेचने लायक, जिसमें से अभी मेरे पास इतना बचा हुआ है, तो बाकी कितने का बेच दिया, तो इसमें से हम लेस कर दे तो बता सकते हैं कि इतने का मैंने बेच दिया। इतने का सामान कितने में बेच दिया, इतना कितना बहुत रहा, इतने का सामान हमने कितने में बेच दिया, तो जो इसमें डिफरेंस आया वही तो हमारे लिए ग्रॉस प्रॉफिट होगा ना। तो देखिए जरा, अब हमने अभी जो मैंने कहा कि इतने का सामान मैंने बनाया, अब वो हमारा क्या होगा, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कि इतने का पूरा सामान जितने का आप सेल करेंगे सेलेबल कंडीशन में। बट उसमें से अगर क्लोजिंग स्टॉक हटा दे तो हम कह सकते हैं ना कि इतने का सामान हमने बेचा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो देखिए जरा, हम अभी ये कैसे हम लाए थे भाई, यहाँ पे हमने क्या किया, ओपनिंग स्टॉक को हमने ऐड किया, किससे, ओपनिंग स्टॉक में ऐड किया परचेजेस, वो भी कौन सा, नेट परचेजेस, पक्की बात है। फिर इसमें हमने ऐड कर दिया सारे खर्चे, यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और लेस कर दिया क्या, क्लोजिंग स्टॉक। तो हमारा क्या निकल कर आ रहा था, तो हमारा निकल कर आ रहा था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब मैं बोलूं कि इतने का सामान हमने कितने में बेचा है, तो वो हमारे पास फिगर है, तो इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वही तो हमारा प्रॉफिट कहलाएगा ना। तो अब आपको मिल सकता है क्वेश्चन एग्जाम में, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और इसके बेसिस पे आपको प्रॉफिट निकालने के लिए कई जगह ये हेल्प करेगा, इसलिए समझना जरूरी है। देखें तो अगर इसके बेसिस पे हम अपना जीपी निकाले तो कैसे निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक कितना था भाई, देखेंगे ओपनिंग स्टॉक यहीं से करें, ओपनिंग स्टॉक हमारा कितना, 2 लाख रुपए, 2 लाख हो गया हमारा ओपनिंग स्टॉक, और प्लस हमने क्या किया भाई, इसमें परचेजेस, नेट परचेजेस कितना, 9,40,000, प्लस किया डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ये सारे हम ऐड कर ले, कौन से भाई, यहां से लेकर यहां तक, तो ये सारे खर्चे क्या हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो इसको भी हम ऐड कर ले। तो इसको हमने ऐड किया डायरेक्ट एक्सपेंसेस, पहले ऐड करते हैं कितना, टोटल 32,500 प्लस 1,50,000, प्लस कर दिया हमने 54,000, प्लस कर दिया 11,000, प्लस 40,000, प्लस 2,20,000, तो ये टोटल आ गया आपका कितना, 5,07,500, 5,07,500, किसका टोटल भाई, इन सबको ऐड करने के बाद आया हमारा टोटल। और इसमें से हम लेस कर दे अगर अपना क्लोजिंग स्टॉक, कितना बचा भाई, हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 3 लाख का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो देखिए जरा, 2 लाख को हम अगर सब ऐड करें, आपके सामने फिगर ऐड करें, प्लस 9,40,000, प्लस ऐड कर ले 5,07,500, और माइनस कर दे इसमें से कितना, 3 लाख इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 13,47,500। इसका मतलब हमने इतने का सामान बेचा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितने का भाई, मतलब 13,47,500 का सामान हमने बेचा है, और इतने का सामान हमने कितने में बेचा है, हाउ मच, कितने में भाई, तो देखो ना सेल में पता चल जाएगा, और इस सेल क्या, एक्चुअल सेल, नेट सेल की बात होगी, मतलब सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो हमारे पास कितने में बिका ये, 24 लाख रुपीज में। तो 24 लाख को अगर आप लेस कर दे कितने से, इसमें से अगर आप लेस कर दे कितना, 13,47,500, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा
आपका ग्रॉस प्रॉफिट। देखिए लेस करें जरा इसमें से 24 लाख इक्वल्स टू, देखो आपका आ गया 10,52,500। तो मैंने आपको ये दोनों तरीके से सॉल्व करने का सिस्टम सिखाया और ये आप अभी नहीं आगे फायदा देखा। देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, तो एक बार पूरा समझे क्या क्या है कैसे है। जो भी हमारा खर्चा होगा जो डायरेक्टली हमारे बिजनेस से एसोसिएटेड होगा वो कहाँ पे जाएगा, मैं समराइज करूं अभी तक जो भी हमने पढ़ा, वो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के किधर जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। जैसे कि इन ओपनिंग स्टॉक पिछले साल का खर्चा था इसलिए पिछले साल क्लोज हुआ होगा, इस बार ओपनिंग हो गया, ठीक है। परचेजेस, फ्राइट, वेजेस, फैक्ट्री लाइटिंग, गैस कोल, उसके बाद इधर ये हो गया और ये वापस आया है। और जितने भी हमारे इनकम होंगे वो किधर जाएंगे, क्रेडिट साइड में। देखें जरा, जैसे सेल्स हो गया, जैसे आपके सेल्स रिटर्न है तो ये खर्चा आपका, इसको छोड़ दो। परचेज रिटर्न हो गया तो लेस करते हैं, ये सब आपके क्रेडिट साइड में जाएंगे। तो इसके बाद जो डिफरेंस आएगा वो हमारे लिए जीपी होगा, सिंपल है। और इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, कैसे भाई, तो ओपनिंग स्टॉक को हम ऐड कर दे परचेजेज और डायरेक्ट एक्सपेंस उसमें से लेस कर दे क्लोजिंग स्टॉक, तो हम पता चल जाएगा कितने का सामान एक्चुअल में हमने बेचा है और कितने का सामान हमने कितने में बेचा है, उनको अगर हम लेस कर दे तो हमारा क्या जाएगा, जीपी, दूसरे मेथड से। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, from the following information prepare trading account for the year ended 31st March 2020। adjusted purchase 24 लाख। अभी एडजस्टेड परचेज क्या हो गया सर, अभी देखते हैं। एडजस्टेड परचेज प्लस फ्राइट कैरेज इनवर्ड, ओके 20,000, फ्राइट एंड कैरेज आउटवर्ड 15,000, वेजेज हो गया 1,70,000, फ्यूल गैस पावर 30,000, ऑफिस रेंट 18, ट्रेड एक्सपेंसेस 10,000 और आपका 30 लाख क्या हो गया, सेल्स हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया 1,50,000। पक्की बात है। अब आ जाओ ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। अब जरा फॉर्मेट भी बना ले तरीके से, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है अब नॉर्मली। देखिए जरा बनाना है क्या हम लोग को, ट्रेडिंग अकाउंट। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, ठीक है। क्या है देखें, एडजस्टेड परचेज। सबसे पहला एडजस्टेड परचेज क्या होता है समझेंगे। एडजस्टेड परचेज का मतलब है कि यहां पे आपका शामिल है ओपनिंग स्टॉक, इस बार में प्लस कर दिया क्या, परचेजेस, वही परचेजेस कौन सा, नेट परचेज, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, ठीक है, परचेज माइनस रिटर्न, यानी कि नेट परचेज। प्लस कर दिया हमने इसमें क्या, सॉरी माइनस कर दिया हमने क्या इसमें, क्लोजिंग स्टॉक, तो आता है आपका क्या, एडजस्टेड परचेजेस। इसका मतलब ये है कि इसमें ये सब चीजें शामिल है। तो हम ओपनिंग स्टॉक अगर दिया भी होगा तो इसको हम अपने बिजनेस में शामिल नहीं करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक दिया भी होगा तो हम नहीं लिखेंगे, सिंपल सी बात है। क्योंकि ये सब हो चुका, परचेज होगा तब भी हम नहीं लिखेंगे, परचेज रिटर्न होगा तब भी कुछ नहीं करेंगे। देखिए जरा अब आते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहले इधर डालेंगे क्या, टू एडजस्टेड परचेजेस। कितना है भाई हमारा एडजस्टेड परचेजेस, हमारा एडजस्टेड परचेजेस है टोटल कितना, 24 लाख रुपए। ओके, टू फ्राइट एंड कैरेज कितना है, कैरेज इनवर्ड 20,000 रुपए। उसके बाद क्या, आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड हमारा किसका पार्ट होता है भाई, सेलिंग एक्सपेंसेस है, तो ये हमारा पार्ट होता है पीएल का, इसका पार्ट नहीं होता तो छोड़ दो इसको। वेजेज है, वेजेज कितना, 1,70,000।
तो 2 वेजेस कितना 1,70,000। उसके बाद फ्यूल एंड पावर, टू फ्यूल एंड पावर कितना भाई 30,000। ऑफिस रेंट नॉट अ पार्ट ऑफ आवर ट्रेडिंग अकाउंट, पार्ट ऑफ पीएल अकाउंट। ट्रेड एक्सपेंसेस, देखो ट्रेड एक्सपेंसेस का मतलब नाम से ये मत समझना है कि ट्रेड मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, ऐसा नहीं। ट्रेड एक्सपेंसेस मतलब कि हमारे ट्रेड को करने के लिए जो खर्चे लगा रहे हैं, बिजनेस को करने के लिए जो एक्सपेंसेस कर रहे हैं, तो ये हमारा पार्ट होता है पीएल का। इनडायरेक्ट खर्चा है, डायरेक्ट नहीं है, तो ये पीएल में रिकवर होगा। और आपका ये सेल्स, सेल्स तो इधर आ जाएगा आपका, देखें बाई सेल्स कितना भाई 30 लाख रुपए। रिटर्न वगैरह कुछ है क्या? नहीं है, तो सीधा 30 लाख डाल दे, 30 लाख। क्लोजिंग स्टॉक हम लिखेंगे नहीं, चूंकि ऑलरेडी हमारा ये शामिल है, लेस किया हुआ है उधर से। कितना 30 लाख, इधर भी आना चाहिए कितना 30 लाख। बैलेंस करें जरा, देखें 30, इधर कितना आ रहा है टोटल 24 लाख। उसके बाद 24 लाख प्लस कर देंगे हम लोग कितना 20,000 प्लस कर देंगे 1,70,000 प्लस 30,000 इक्वल्स टू व्हाट 26 लाख 20,000, 26,20,000। और इसको अगर हम कितना है भाई देखें, इधर लिख दे रहा हूं मैं 26,20,000। आप भी देख ले, आपका टोटल यही आ रहा होगा। अगर इसको हम लेस कर दे कितने से भाई 30 लाख से अगर हम लेस कर दे तो आ जाएगा हमारा एक्चुअल कितना भाई -30 लाख इक्वल्स टू 3,80,000 का हमारा प्रॉफिट आ गया। टू ग्रॉस प्रॉफिट 3,80,000 रुपीज। पक्की बात है। और देख ले और कुछ छूट रहा हो, सब ठीक है ना हमारा? ओके, एवरीथिंग इज ओके। मतलब हमारा प्रॉफिट कितना आया 3,80,000। सिंपल। इसको हम कहां ट्रांसफर कर देंगे? ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और उधर कहां जाएगा? डेबिट नहीं, क्रेडिट साइड में, चूंकि ये इनकम होगा, गेन होगा। नेक्स्ट देखे जरा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2020। अच्छा, एंड ऑल्सो कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यहाँ पे ऑफ छूटा है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड ग्रॉस प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अभी मैंने आपको बताया था, आ गया ना। और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, केंद्रीय विद्यालय 2017 एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन है। देखिए जरा, सबसे पहले इसको हम लोग ना क्या करेंगे, नॉर्मली पहले ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं। वैसे भी बोला है बनाने को, तो हमारे लिए थोड़ा और आसान हो जाएगा। देखें चले देखे जी, फॉर्मेट रेडी है। ऊपर डालेंगे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट। क्या? ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, आप डाल देना फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। डेबिट क्रेडिट कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। अमाउंट पार्टिकुलर्स आ जाओ भाई। सबसे पहले क्या, टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक कितना 40,000 रुपीज का। ओके, टू परचेजेस कितना है भाई? परचेज, परचेज रिटर्न भी होगा नहीं है, ठीक है। टू परचेज कितना 4,20,000। और एक्सपेंसेस ऑन परचेजेस, एक्सपेंसेस ऑन परचेजेस कितना भाई 8,000। उसके बाद क्या है,
एक्सपेंसेस ऑन सेल ये पीएल का पार्ट होगा। वेजेस कितना 30,000 टू वेजेस 30,000। ओके, उसका सेल्स बाई सेल्स कितना 6 लाख। उसके बाद बाई क्लोजिंग स्टॉक कितना 52,000। कितना भाई देखे जरा 6,52,000 आ गया आपका टोटल। देखेंगे कितना 6,52,000। अब इसमें से अगर हम इसको टोटल करें के लेस करें तो कितना आएगा 40,000 प्लस 4,20,000 प्लस 8,000 प्लस 30,000 इक्वल्स टू 4,98,000 आ गया इसका टोटल। और 4,98,000 को अगर हम लेस कर दे 6,52,000 में से तो कितना आएगा 6,52,000 6,52,000 तो आ गया 1,54,000 का प्रॉफिट। तो हम यहाँ पे डाल दे टू जीपी ग्रॉस प्रॉफिट कितना 1,54,000 और ब्रैकेट में क्या डाल दे ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पक्की बात है। अब नेक्स्ट देखे जरा, इसमें हमारा नेक्स्ट क्या काम था, हमें अब निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। और मैंने आपको पहले सिखा दिया है तो आई डोंट थिंक इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगा, फिर भी हम करेंगे। देखिए जरा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड COGS का फुल फॉर्म कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और इसका फॉर्मूला क्या था याद रखने का जरूरत नहीं था, मैंने बताया आपको। ओपनिंग स्टॉक, इसमें हम लोग ऐड कर देंगे परचेजेस, और परचेजेस कौन सा हम लोग लिख लेते हैं आप क्या नेट परचेजेस, प्लस कर देंगे हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस कर देंगे क्या इससे माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक यहां से माइनस कर देंगे। देखो ओपनिंग स्टॉक क्या दे रखा है हमारा, ये सामने रहा 40,000 रुपीज, तो ऐड करें 40,000 प्लस कर लेंगे हमारा क्या नेट परचेजेस क्या भाई 4,20,000 रुपीज, प्लस कर देंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना भी, तो ये रहा 38,000 और लेस कर देंगे 52,000 क्या क्लोजिंग स्टॉक 52,000। और देखे जरा अब इसका टोटल क्या आता है, तो अब टोटल हम कर लेंगे क्या 40,000 प्लस कर लेंगे 4,20,000 प्लस कर लेंगे 38,000 इक्वल्स टू आ गया हमारा 4,98,000 और इसमें से अगर हम लेस कर दे 52,000 तो आ गया क्या आपका 4,46,000। टोटल कितना आ गया यहाँ पे COGS कितना आ जाएगा हमारा 4,46,000। पक्की बात है। अब प्रॉफिट की अगर हम बात करें ग्रॉस प्रॉफिट की तो हम कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था आपको कि सेल्स माइनस सेल कौन सा नेट सेल्स माइनस COGS कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कितना भाई नेट सेल कितना था 6 लाख, और 6 लाख में से अगर हम लेस कर दे 4,46,000 4,46,000 तो आ जाएगा कितना देख ले जरा, लेस कर दे 6 लाख 1,54,000। अगर यहाँ पे हमारा गलत आता है आंसर तो इट मीन्स कि हमने कहीं कोई गलती करा है। अब देखो ना दोनों जगह पे आंसर मैच कर गया, दोनों जगह पे आंसर मैच कर रहा है ना। अब आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ए सर्टेन द कॉस्ट ऑफ, यहाँ पे भी ऑफ छूटा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से इन आइटम से इन पार्टिकुलर आपको क्या करना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना है, COGS निकालना है। हम डायरेक्टली COGS निकाल सकते हैं, लेकिन हम सबसे पहले ना क्या बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट। ये हमारे एफर्ट को ना कम कर देगा, छोटा सा बनाते हैं हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट शॉर्ट में ट्रेडिंग अकाउंट, ये हमारे एफर्ट को कम कर देगा। हम चेक कर सकते हैं अपने एक्यूरेसी को कि सही हम बनाए या गलत बनाए हैं, ठीक ना। 2 मिनट का काम है। देखिए सबसे पहले इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारा पार्ट नहीं है इसका, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लिख लेते हैं टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना भाई डायरेक्ट एक्सपेंसेस 18,600 ओके 18,600, ठीक है। सेल्स तो बाई सेल्स आप डाल लो
सेल्स रिटर्न में क्या, तो रिटर्न इनवर्ड है, यानी कि सेल्स रिटर्न हो गया। तो कितना भाई, एक्चुअल नेट सेल बाहर में कैलकुलेट कर लेता हूँ, छोटा बॉक्स बन गया है। नेट सेल्स इक्वल्स टू सेल कितना है भाई, टोटल सेल है 1,20,000 का ना, हाँ 1,20,000 माइनस कर दे रिटर्न हम लेस करेंगे, कितना है भाई देखे, रिटर्न कितना, रिटर्न इनवर्ड है आपका 3 4 12,000 रिटर्न हो गया। तो हमारा एक्चुअल या नेट सेल्स कितना बचा, 1,08,000 रुपीज। तो भाई सेल्स, वो भी कौन सा सेल, नेट सेल्स, तो एन सेल्स 1,08,000, ठीक है। हम यहीं पे कर सकते थे लेकिन छोटा बॉक्स की वजह से हमने बाहर करा है, तो डोंट माइंड। नेट परचेजेस दे रखा है, तो टू नेट परचेजेस कितना भाई, नेट परचेजेस 72,000 का, ओके सब हो गया, ये भी हो गया। रिटर्न आउटवर्ड यानी कि परचेज रिटर्न, तो भाई जब नेट परचेज दे दिया तो ये हमारे लिए किसी काम का नहीं है, ठीक है। क्लोजिंग इन्वेंट्री यानी कि क्लोजिंग स्टॉक, तो आ जाओ भाई क्लोजिंग स्टॉक कितना भाई, क्लोजिंग स्टॉक है 16,000 का हमारा टोटल। और इधर देखे टू ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक कितना भाई, ओपनिंग स्टॉक 16,000, अच्छा सॉरी क्लोजिंग था 28,000, क्लोजिंग हमारा 28,000 रुपीज, ये कितना 16,000। अब जरा ऐड करें, क्रेडिट साइड ज्यादा है कम है, देखे जरा क्रेडिट साइड कितना होगा भाई, 1,08,000 प्लस 28,000 यानी कि 1,08,000 प्लस 28,000 इक्वल्स टू 36, यानी कि 1,36,000 हो गया इधर का टोटल। और इधर भी आना चाहिए इतना, तो प्रॉफिट आ जाएगा हमारा, देखे कितना, तो 72,000 प्लस 16,000 प्लस 18,600 इक्वल्स टू 1,06,600 माइनस कर दे 1,36,000, तो कितना आ जाएगा भाई हमारा 29,400 टू जीपी ग्रॉस प्रॉफिट 29,400। अब निकालिए हमने जीपी। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको अगर इसमें हम लेस कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा, सीओजीएस। अब देखे जरा, COGS इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, मीन्स व्हाट, ओपनिंग स्टॉक। हमारा प्रॉफिट पता चल चुका है, लेकिन अब इसके माध्यम से और आसान हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्या आपका नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओ सॉरी, एक चीज छूटा ना हमारा, क्या डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी तो प्लस होगा ना, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो क्या है भाई, ओपनिंग स्टॉक कितना हमारा, देखे ओपनिंग स्टॉक आ गया हमारा 72,000 सॉरी 16,000 प्लस नेट परचेजेस 72,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना 18,600 माइनस कर दे क्लोजिंग स्टॉक कितना 28,000, तो टोटल कितना आएगा, ऐड करें पहले इन तीनों को और इसमें लेस कर दें, ठीक है। देखिए जरा ऐड करते हैं हम लोग, 16,000 प्लस 72,000 प्लस 18,600 इक्वल्स टू 1,06,600, और इसमें से हम लेस कर दे 28,000, तो कितना बचा माइनस 28,000 इक्वल्स टू 78,600। पक्की बात है। तो जीपी इक्वल्स टू व्हाट, जीपी इक्वल्स टू सेल्स माइनस COGS। तो सेल्स कितना भाई, सेल्स हमारा 1,20,000 का था ना, नेट सेल है 1,08,000 का, ओके। तो 1,08,000 माइनस कर दे COGS यानी कि 78,600 इक्वल्स टू 1,08,000 29,400 आ गया आंसर। आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम होगा, आसान है। तो ये बनाने से हमें कोई बेनिफिट नहीं था, हम आसान से बना सकते, लेकिन ये क्वेश्चन आसान था इसलिए आपको आसान लगा। अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको ये ट्रेडिंग अकाउंट जो हमने क्या बनाया, वर्किंग नोट के तौर पे बनाया, वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। मेन आंसर आपका ये होगा, वर्किंग नोट आपके दिखाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट व्हेन देखे टोटल परचेज ड्यूरिंग द ईयर 8 लाख, रिटर्न आउटवर्ड 20,000 और डायरेक्ट एक्सपेंस इतना 2/3 ऑफ द गुड्स आर सोल्ड फॉर रुपीज 6,10,000। अच्छा जी, ग्रॉस प्रॉफिट हम लोगों को निकालना है तो सबसे पहले हम क्या निकाल ले भाई, COGS निकाल ले। ओपनिंग कितना दे रखा है, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, ओपनिंग स्टॉक नहीं दे रखा, परचेजेज 8 लाख प्लस कर दे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना 60,000 और ये नेट परचेज नहीं था, इसमें क्या था लेस करना था हम लोगों को रिटर्न आउटवर्ड यानी कि 20,000 लेस करना था, तो टोटल कितना आ जाएगा 7,80,000 और इसमें प्लस कर देंगे हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना 60,000 और कुछ तो नहीं है, चले भाई माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक है नहीं, तो कितना आ गया हमारा ये हो गया हमारा 8,40,000 रुपीज का, क्या 8,40,000 रुपीज का ये टोटल हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है टोटल, लेकिन हमने एक्चुअल में बेचा कितना है, तो इसका हमने बेचा कितना 2/3 सोल्ड हुआ है कितने में, फॉर रुपीज कितने में बेचा भाई हमने 6,10,000 में, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमने एक्चुअल में सेल कितना किया है, तो हम देखें इसका निकाल ले 8,40,000 इंटू 2/3 इक्वल्स टू वट, तो 8,40,000 इंटू 2/3 इक्वल्स टू 5,60,000 5,60,000 5,60,000, ठीक है। तो अब अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाले तो ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू व्हाट, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू 6,10,000 माइनस 5,60,000 इक्वल्स टू 50,000 रुपीज। आपका क्या आ गया जीपी 50,000, सिंपल है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नेट सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 2019 इज रुपीज 2,85,000, ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन सेल्स, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, अब देखिए जरा एक और चीज आपको मैं यहां पे सिखाऊं, ये हमारा टोटल सेल्स रहा, पक्की बात है, और ये हमारा जीपी रहा। अब मैं बोलूं कि मेरा जो जीपी है वो सेल का कितना परसेंट है, मैं जितने का बेचता हूं उसका कितना परसेंट मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आता है, तो हम कैसे निकालेंगे भाई ग्रॉस प्रॉफिट, तो यहां पे हमें सीखना पड़ेगा क्या, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। तो हम ग्रॉस प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स कैसे निकालते हैं, परसेंटेज निकालना है, सॉरी परसेंटेज निकालना है, तो हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो या परसेंट, कितना परसेंट हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है सेल्स का ऑन सेल्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा प्रॉफिट कितना है 29,400, ठीक है 29,400 अपॉन कर दो आप टोटल सेल्स यानी कि 1,08,000 इंटू कर दो 100, परसेंटेज लाना है तो 100 करना पड़ेगा, तो देखा जरा कितना आता है 29,400 डिवाइडेड बाई 1,08,000 इक्वल्स टू इंटू 100 इक्वल्स टू कितना 27.22%। ये क्या हमारा ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल। हम इसका ना डायरेक्ट अब 27.2% निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 1,08,000 का आप निकालो इंटू 27.222%, देखो आ गया आपका 29,399.76 यानी कि 40, सिंपल है। तो आ गया 29,400, तो अब इसके बेसिस पे हम आ जाओ नीचे बात करेंगे। कह रहा है कि पूरा सेल्स कितना है भाई 2,85,000 और इस पे प्रॉफिट कितना है 25%, तो जीपी इक्वल्स टू 2,85,000 इंटू 25% इक्वल्स टू, देखे जरा 2,85,000 का क्या है आपका 25% इक्वल्स टू 71,250, 71,250। तो जीपी आ गया हमारा, प्रॉफिट इतना हो गया, सेल इतना हो गया। अब देखे ना, अब जरा मैं फिर से आपको ट्रेडिंग अकाउंट बना के दिखाऊंगा दोबारा से, ताकि ये चीजें क्लियर हो समझ में आपके। भाई टोटल सेल्स कितना दे रखा है हमारा 2,85,000 रुपए, ठीक है, और कुछ नहीं दिया है तो लिव इट। इधर आ गया जीपी आपका 2GP कितना 71,250। अब बाकी जो बचेगा ये क्या होगा हमारा, ये इसमें ओपनिंग स्टॉक होगा, परचेजेज होगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेज होगा
और क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं दिया तो मान लेते क्लोजिंग स्टॉक लेस करके हो गया, या नहीं दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम क्या बोलते हैं भाई, इसी को तो हम बोलते हैं ना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो सीओजीएस हम निकालेंगे कैसे, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल्स टू हम क्या कर दे, सेल में से माइनस कर दे जीपी, तभी तो पता चलेगा ना प्रॉफिट कहां से आता है भाई। अभी तक हमने निकाला ना प्रॉफिट का मतलब क्या है कि इतने का सामान हमने इतने में बेच दिया, तो जो दोनों का डिफरेंस है वो हमारे लिए प्रॉफिट है। तो कितने में बेचा ये तो मालूम है, उस पर कितना फायदा कमा लिया ये भी मालूम है, कितने का था ये तो निकल जाएगा, सिंपल है ना। तो देखो जरा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल्स टू सेल्स माइनस जीपी, वो भी कौन सा सेल भाई, नेट सेल्स, इक्वल्स टू कितना है भाई, इसको मैं मिटा रहा हूं, एकदम आराम से समझकर देखेंगे, बहुत आसान है ये चैप्टर और बहुत अच्छा नंबर स्कोर करेगा आपके एग्जाम में। नेट सेल्स कितना भाई, 2,85,000 और माइनस कर दे जीपी कितना आया था 71,250, तो कितना आ गया हमारा COGS माइनस 2,85,000 इक्वल्स टू 2,13,750, 2,13,750, सिंपल है, क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन और है क्या, और है नहीं है भाई। आज के लिए हमने कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया भाई, 1 2 कहाँ गया भाई, और हाँ 4 ये हो गया आपका। अच्छा 5 क्वेश्चन हम लोगों ने अभी तक कर लिया। अच्छा जी 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने कर लिया और पता भी नहीं चला। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ ट्रेडिंग अकाउंट के कॉन्सेप्ट्स को और फिर डिस्कस करेंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। तो मिलता है फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।